आज का जो वीडियो है, जो टॉपिक है, ये सभी के लिए यूजफुल है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में है, आईसीएसई बोर्ड में है या किसी स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड से है। जो हमारा टॉपिक है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये एक कॉमन चैप्टर है। अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो सबसे बेसिक है वो आपको ये समझना है कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म हम किसे कहते हैं किसी भी इक्वेशन में। जैसे सिंपली अगर एक इक्वेशन है 3x - 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका अल्फाबेट से रिलेटेड इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो भी वर्ड्स आते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है x, तो अगर आपके इक्वेशन में x, p, q, r, t, y, z ये सारी चीजें आती है, तो ये जो पार्ट होता है ये आपका क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। और जो नंबर्स होते हैं जैसे फ्री नंबर्स, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो ये जो टर्म है ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। सो 5 हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट पहले आप समझ लिए। आप समझेंगे कि इसका नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों है। तो यहाँ पे देखो, पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको दिखाई देगा, दैट इज x ओनली। ऐसा इक्वेशन तो नहीं है कि 3x - 5y इज इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन होता 3x - 5y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारा दो वेरिएबल है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये हमारा वन वेरिएबल पे बेस्ड है। और लीनियर इक्वेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके वेरिएबल का जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो 1 है। कुछ भी नहीं लिखते हैं तो उसको क्या अज्यूम करेंगे, 1, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, द एंटायर लीनियर इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल विल कम, और उस वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, इसीलिए इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। अब किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये एक इक्वेशन है 3x - 9 इज इक्वल टू 2x + 1, तो यहाँ से आप समझेंगे कुछ बेसिक स्टेप्स। ये जो इक्वल टू आप देख रहे हैं, इसके इस साइड में जो भी आपके पास टर्म है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, और ये जो टर्म्स है ये आपके राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में किसी भी टर्म को अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेके जाते हैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो उस टर्म का साइन आपको चेंज कर देना है। साइन आप कैसे चेक करेंगे, जैसे सपोज करो ये जो 2x है, 2x को अगर हम इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड, तो 2x के पहले देखो कुछ भी नहीं लिखा है ना, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव है। जैसे 9 है, 9 के पहले का साइन क्या है, माइनस, तो ये जो माइनस साइन है ये किसके लिए है, 9 के लिए। तो 9 को जब आप ट्रांसपोर्ट करके उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन चेंज होके +9 हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड समझ गए। अब समझेंगे किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे इजी है कि आपका जो वेरिएबल का पार्ट है, वेरिएबल का टर्म, आप इसको सीधे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, और जो नंबर्स है यानी कि जो कांस्टेंट है उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे इसी तरीके से, और उसके बाद हम सीधे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे इस इक्वेशन में देखो, हमारा 2x को हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले से क्या है 3x, और ये 2x लेफ्ट हैंड साइड आएगा -2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या नंबर है 1, और -9 को जब हम उधर जाएंगे तो +9, तो यहाँ पे क्या हो गई x इज इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। अब इस चैप्टर के सम हम सॉल्व करेंगे फॉर क्लास 7, जो कि मैंने आर.एस. अग्रवाल की बुक से लिए हैं। देखो, अलग अलग क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता ही है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करके समझेंगे। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 पहले मैंने लिया। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, जैसे अभी मैंने समझाया आपको कि आप क्या करेंगे, अपने वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो इसमें 8x आपका ऑलरेडी वेरिएबल पार्ट है। राइट हैंड साइड से आपका ये जो -2x है, इसको आपको ट्रांसपोर्ट करके लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो 8x और ये -2x है, तो इसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, +2x इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले से क्या है 9, तो 9 आप लिख दीजिए, और -3 चूंकि आपका कांस्टेंट है, सिर्फ नंबर है, उसको आप राइट साइड लेके जाएंगे और साइन चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा +3। अब 8x + 2x आपका कितना हो गया 10x, और 9 + 3 12, सो x इज इक्वल टू 12/10। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 6/5, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इसको हमको पहले ब्रेक करना होगा, ब्रेक करने के बाद हमको सॉल्व करना होगा। तो ब्रैकेट के पहले जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे आपका 5 है, तो आप 5 से इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से इन दोनों टर्म में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके ब्रैकेट के पहले साइन निगेटिव है, तो
तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है उनका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 5 का साइन तो पॉजिटिव है, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस 5 इंटू 3 15। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस देके आप एक ब्रैकेट पुट कर दीजिए और 3 को पहले मल्टीप्लाई करके देखिए तो 9x माइनस 21 इज इक्वल टू 5। अब आप ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे तो यहाँ जो अंदर में साइन है उसको चेंज कर देंगे। तो ये हो गया 10x माइनस 15 माइनस 9x प्लस 21 इज इक्वल टू 5। फिर वही काम करेंगे हम, 10x और 9x हमारा वेरिएबल पार्ट है तो हम लेफ्ट साइड में रहने देंगे और माइनस 15 और प्लस 21 को हम राइट साइड ले जाएंगे। 5 प्लस 15 माइनस 21, ये हो गया x। 15 और 5 20 minus 21 that is minus 1. So value of x is minus 1. This is our answer. अब कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस हम देखते हैं जिसमें कि फ्रैक्शन है, डेसिमल है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, यहाँ पे जो नंबर्स लिखा है 1/2x और यहाँ पे लिखा है 1/3x। तो 1/2 1/3 तो सिंपल फ्रैक्शन है। x जो हम लिखते हैं एक्चुअली वो x आपका कंसीडर होता है न्यूमरेटर साइड में, तो इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली में क्या है x/2 माइनस 3 5 प्लस x/3। इसके बाद हम सेम वही फॉर्मेट यूज करेंगे, अपना वेरिएबल पार्ट को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और नंबर्स को हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो देखो लेफ्ट साइड में x/2 और x/3 विद पॉजिटिव साइन, इसको जब हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये माइनस x/3 हो गया। यहाँ पे 5 पहले से है और -3 को आप उधर लेके जाइएगा तो ये +3 हो गया। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना होगा 2 और 3 का जो कि 6 होगा। 6 एलसीएम हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से आप इसको डिवाइड करो, 3 टाइम्स में जाएगा, ये 3 आपका मल्टीप्लाई होगा, सो 3x माइनस 2x एंड 5 प्लस 3 विल बी 8। तो ये क्या हो गया, x/6 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे बाई 1 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 48। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में लेफ्ट हैंड साइड में आपका डिनोमिनेटर 3 दिया हुआ है, तो इसको आप बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आप राइट साइड में डिनोमिनेटर 1 मान लीजिए, 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 हम अज्यूम कर सकते हैं और सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट पुट कर दो और सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2m प्लस 5 इंटू 1 जो कि हम नहीं भी लिखते हैं, और ये जो 3 है ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 3m माइनस 10। बस सिंपली इसको इंटू करके और फिर सॉल्व कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 9m माइनस 30। अब ये 9m वाला पार्ट हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, 2m माइनस 9m एंड माइनस 30 माइनस 5, सो इट शुड बी माइनस 7m और ये हो गया माइनस 35। सो m इज इक्वल टू माइनस 35 बाई माइनस 7, it will simplify and the answer is 5. Simple question, okay? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डेसिमल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। तो अगर आप डेसिमल में अच्छे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको डेसिमल से प्रॉब्लम है तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है 27, 0.5x x/3 इज इक्वल टू 0.25x प्लस 7। तो हमारा जो वेरिएबल का पार्ट है, यहाँ पे 3 टर्म है जो वेरिएबल के हैं, 1 2 3, यहाँ पे तीनों में x है, तो हम इस टर्म को भी क्या करेंगे, लेके आएंगे लेफ्ट साइड में। 0.5x को आप लिख सकते हैं ना 5/10x, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है आपका, प्लस x/3, और 0.25x को जब आप लेके आएंगे तो इट विल बी माइनस 25x/100 विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में तीनों टर्म आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये कैंसिल होके हमारा 1/4 आएगा और ये हमारा कैंसिल होके 1/2 आएगा। तो बेसिकली ये हो गया x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 इज इक्वल टू 7। तो कैंसिल करने से क्या हुआ कि हमारा जो डिजिट है वो सिंपल हो गया। अब यहाँ पे 2 3 4 का सिंपल एलसीएम हम ले लेंगे 12 एलसीएम ले लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे इसको। 6x प्लस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 7। 6 प्लस 4 10 माइनस 3 7, so 7x/12 is equal to 7. 7x is equal to 12 into 7, so x is equal to 12 into 7 by 7. Answer is 12. Very simple. Next question देखो 28.
क्वेश्चन नंबर 28 में सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चाहेंगे तो फ्रैक्शन में चेंज करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 0.18 को हम लिख सकते हैं ना 18/100, और ये हो गया 5x माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं 5x/10 प्लस 8/10, 0.8 इज 8/10। अब 18/100 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 18/100 इंटू 5x माइनस 18 इंटू 4/100, इसको कैंसिल कर दो, इट विल बी x/2, और इसको भी हम लोग 2 से कैंसिल कर देंगे, सो इट इज 4/5। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो ये हो गया हमारा 9x/10 माइनस 18/25 विच इज इक्वल टू x/2 प्लस 4/5। अब x/2 हमारा क्या वेरिएबल पार्ट है, तो हम लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, तो 9x/10 माइनस x/2 4/5 प्लस 18/25। अब यहाँ पे आप 10 एलसीएम ले लीजिए, 9x माइनस 5x, और यहाँ 25 एलसीएम ले लीजिए, 20 प्लस 18, 9x minus 5x, 4x/10, and this one is 38/25. Now do the cross multiplication. So 4x into 25 is 38 into 10. So x is equal to 38 into 10 divided by 4 into 25. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, that will be 19/5 is our answer. If you want to convert in decimal, you can convert. It will be 3.8. So 19/5 in fractional form, or you can say 3.8 in the decimal form. This is your answer. Thank you for watching. Please feel free to ask any chapter that is difficult for you in mathematics. Thank you everyone.